नमस्कार। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि पूरे रमजान के महीने में सभी सरकारी कार्यालयों में, अर्ध सरकारी कार्यालयों में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी, क्योंकि उन्हें रमजान के महीने में रोजा रखना है और फिर खोलना है। रोजा खोलने का एक समय है। इस नाते 1 घंटे उनके नौकरी के टाइम में 1 घंटे की कटौती कर दी जाए इस 1 महीने, ताकि वो अपने इस धार्मिक कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न कर सकें, संपादित कर सकें। ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सरकार है, फैसला कर सकती है। लेकिन समता का सिद्धांत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का सिद्धांत यह मांग जरूर करता है कि जैसा फैसला छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने रमजान के लिए किया है, वैसा ही फैसला, उसी तरह का, उसी प्रकृति का निर्णय उसको दोनों नवरात्रियों के लिए भी करना चाहिए, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि तो अब आने वाली है। ऐसी ही छूट, ऐसी ही सुविधा की राजाज्ञा नवरात्र के लिए भी जारी करनी चाहिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को। ईमानदारी तो इसी में है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर यह विशुद्ध अपीसमेंट है, तुष्टीकरण। इस तरह के फैसले जब तक समता के सिद्धांत पर आधारित ना हो तो मान लीजिए वो केवल और केवल अपीसमेंट है। सत्ता का नपना एक होना चाहिए, 2 नपने नहीं चल सकते। मुझे इस पर आपत्ति नहीं कि आपने रमजान के लिए यह फैसला क्यों किया। सरकार को लगा होगा कि करना जरूरी है, ठीक है, कर दिया। लेकिन अब आपने एक फैसला कर लिया, एक लाइन ले ली, तो अब आपको उसी लाइन पर चलना होगा बाकी धर्मों के अनुयायियों के संदर्भ में भी। आप चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में फिर ये नहीं कह सकते कि आपको 1 घंटा 2 घंटा पहले जाने की या देर से आने की छूट नहीं मिलेगी। आपको ये नहीं कहने का फिर नैतिक अधिकार नहीं होगा। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को उनके सलाहकारों ने सुझाव दिया हो कि रमजान को लेकर ऐसा निर्णय कर दीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस जेब में हिंदू और इस जेब में मुसलमान आ जाएंगे तो जय जय हो जाएगी, आप अजेय हो जाएंगे, दुर्दमनीय हो जाएंगे, सर्वकालिक लोकप्रिय हो जाएंगे। हो सकता है ऐसी सलाहें पूर्व में भी शासकों को दी गई हैं, उदाहरण है इतिहास में। आजादी के बाद भी ऐसी सलाहें दी गई हैं। हालांकि उन सलाहों को मानने वालों का क्या हुआ, वो इतिहास में झांक कर देखेंगे तो मामला गड़बड़ लगेगा। लेकिन खैर, कुछ तो सोचा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जब ये फैसला किया होगा, और उनको ये भी अंदाज होगा कि इस फैसले की प्रतिध्वनि दूर तक जाएगी। इस फैसले पर सवाल भी उठेंगे देश भर में, तो सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। किसी कानूनगो पटवारी और तहसीलदार का फैसला तो है नहीं कि हम मान लें कि भाई ठीक है, गलती से हो गया। राज्य सरकार का सुचिंतित निर्णय है, सुचिंतित। तो इसका मतलब है नफा नुकसान राज्य सरकार ने सोच लिया होगा, तब ऐसा निर्णय किया होगा। अच्छी बात है। अब देश भर में सिर्फ यही मांग उठ रही है कि ऐसा ही निर्णय नवरात्र के लिए भी कर दीजिए, वहां कंजूसी मत करिएगा।
वहां कंजूसी करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर आपकी मंशा पर प्रश्न उठेगा। समदर्शी हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग दृष्टियों से अलग अलग लोगों को देखेंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। लोक कल्याण के लिए आपने ऐसा किया निर्णय, अच्छी बात है। क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसी मांग की थी? कम से कम सार्वजनिक रूप से तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ के मुस्लिमों ने कोई आंदोलन किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, कोई मांग पत्र सौंपा हो कि नहीं रमजान के लिए ऐसी व्यवस्था कर। ऐसा सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। हो सकता गुप्त रूप से किया हो, कान में कहा हो मुख्यमंत्री के, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ। आपने बिना किसी प्रचंड मांग के, बिना किसी विशेष आग्रह के एक निर्णय किया मुस्लिमों के लिए, अच्छा है। इसका मतलब सरकार इतनी संवेदनशील हो गई कि बिना कहे कर रही है, बिना मांगे दे रही है। वाह, फिर तो जय जय है और धन्य है आप। ऐसी ही संवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी नवरात्र में भी आपसे अपेक्षित होगी, बस ये ध्यान रहे। इसलिए मैं ये आज बात कह रहा हूं ताकि सनद रहे। चैत्र नवरात्रि आ ही रही है, अपने समदर्शी होने का सबूत दे दीजिएगा। वहां भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, साधना होती है, करते हैं, यज्ञ करते हैं, हो 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है भगवती की आराधना में। उसमें बहुत सारा समय जाता है, तो कर दीजिएगा 2 घंटे की छुट्टी, 2 घंटे देर से जाने की अनुमति दे दीजिएगा हिंदुओं को नवरात्र में कि भाई 2 घंटे सुबह पूजा में लगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे बाद चले जाइएगा। आपके दफ्तर में कोई आपको न रोकेगा, न टोकेगा, न डांटेगा। बस ऐसा कर दीजिएगा तो फिर जय जय हो जाएगी। आप महान राजा के रूप में आपका स्मरण करेगी जनता, मुख्यमंत्री जी साहब। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को सुना होगा, समझा होगा, गुना होगा, और ये जिम्मेदारी फिर केंद्रीय नेतृत्व की भी बनती है कि वो अपने मुख्यमंत्री को ये बताए कि जो आपने रमजान के लिए किया वही आप नवरात्र के लिए भी कीजिएगा। ये दिल्ली भी समझाइश दे छत्तीसगढ़ को, दिल्ली भी रायपुर को ये समझाइश दे, क्योंकि अब संचार का समय है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ का आदेश केवल छत्तीसगढ़ में असर रखे, ना ना ना, आदेश व्यवहारिक तौर पर छत्तीसगढ़ में लागू होगा, लेकिन उसका जो संदेश है, प्लस या माइनस जो भी संदेश है, वो पूरे देश भर में जाता है। ये तो संचार क्रांति है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है और जवाबदारी है कि वो मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को इस बात के लिए कहें कि रमजान और नवरात्र में भेदभाव नहीं हो सकता इस देश में। धन्यवाद।